नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के पिछले वर्ष की पेपर का एनालिसिस करेंगे और पेपर के हिंदी भाग को पूरा कवर करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम पिछले वर्ष के पेपर के हिंदी भाग का एनालिसिस कराएंगे। तो अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस कर लेंगे तो आप आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में अनुमान लगा पाएंगे कि आयोग कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है और किस लेवल के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। और अगर आप ये समझ गए तो आने वाली परीक्षा में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी 2021 का पेपर है। आप देख सकते हैं ये कॉलेज नेम दिया हुआ है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। 2 दिसंबर 2021 का पेपर है। शिफ्ट दी हुई है 4 से 5:30 बजे के बीच और कांस्टेबल जीडी 2021 का पेपर है। इसके हम हिंदी भाग को एनालिसिस कराएंगे। आप देख सकते हैं इसका पहला सेक्शन जो है रीजनिंग का है। हम पहुँचते हैं हिंदी भाग पर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग पार्ट डी हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपको विलोम बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? तो देखिए आप, रोहन को बीच में स्पेस दिया हुआ है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो मोहन को क्या है, रोहन को क्या है? डर है, शंका है, आशंका है, भय है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प ऑप्शन नंबर 2 है, शंका है। रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आविर्भाव का विलोम पूछा गया है। तो आविर्भाव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। वाक्य लिखा हुआ है इटली की राजधानी रोम को। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। तो इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। ठीक है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या गलत है। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर यहाँ पर कहा जाए कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ये सही है। उजाड़ा और बसाया गया नहीं होगा, यहाँ पर उजाड़ी और बसाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द होते हैं, तो ये भी कितना सरल सा दिया हुआ है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर, जो कभी ना मरे अमर होता है, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो ऊसर होता है, और कुल का श्रेष्ठ जो होता है वो क्या होता है? कुलीन होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चुल्लुओं लहू पीना। चुल्लुओं लहू पीना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बहुत कष्ट देना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, बहुत कष्ट देना इसका सही उत्तर है। ठीक है, चुल्लुओं लहू पीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। वाक्य बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर पहले से ही हाईलाइट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं हो सकती। स्पर्धा यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि स्पर्धा गलत है। ठीक है, तो क्या होता है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा है मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या सही है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें कहाँ पर गलती है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश जो है पुरस्कार बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश क्या दिया है कि जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इसका सबसे सही अर्थ क्या है, विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया जा सके क्या होता है, विश्वस्त। ठीक है, अब विश्वास करने योग्य क्या होता है, विश्वासी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब देखिए यहाँ पर वर्तनी, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए वर्तनी से शब्द पूछ लिया गया है। ठीक है, खूब वर्तनी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कलिदास, चौथा है कलीदास। तो सबसे सही उपयुक्त उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 1 कालिदास। ठीक है, सही वर्तनी क्या है, कालिदास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी का मतलब होता है कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे, तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है रत्नाकर, मयंक, मुकुंद, और ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है महीप। तो राजा का सही पर्यायवाची क्या होता है, महीप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, हवा। ठीक है, हवा जो है रेखांकित शब्द है, तो इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो हवा का पर्यायवाची जो होता है अनिल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो अनल ऊपर लिखा हुआ है, तो अनल किसका होता है, अनल होता है आग का। ये जो है किसका पर्यायवाची है, आग का। और जो आवास लिखा हुआ है ये घर का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल जो है किसका है, हवा का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो लिखा है 15 अगस्त को एक, फिर यहाँ पर डैश दिया हुआ है, स्पेस दिया है, पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। लिखा है मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। तो यहाँ पर किस में त्रुटि है, तो यहाँ पर त्रुटि है मेला में। यहाँ पर होना चाहिए था मेले में। ठीक है, मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, ये इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रुटि है मेला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो क्या होता है, विधुर। ठीक है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर होता है। ठीक है, और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो क्या होता है, वो विधवा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। तो यहाँ पर वाक्यांश दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो कौन सा त्रुटि का भाग है, तो ये जो दिया हुआ है शुरुआत का ऑप्शन नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री जी के, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, ये सही होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है। मुहावरा पूछा गया, ये अर्थ दिया हुआ है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो मुहावरा दिया गया है, आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला होना का क्या अर्थ होता है? क्रोध से लाल होने वाला। ठीक है, आगे देख। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए क्या भरना है। विद्यार्थियों को, फिर स्पेस दिया गया है, का महत्व समझना चाहिए। किसका महत्व समझना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, शांति का महत्व समझना चाहिए। विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 चतुष्कोण। ठीक है, ना कि चतुष्कोण, ना कि चतुष्कोण, ना कि चतुष्कोण, यानी इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है, चतुष्कोण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 करके, ऐसे 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सरल गद्यांश होता है। अगर आप जरा सा भी ध्यान करते हैं तो 5 के 5 आपको सही के सही उत्तर आप लिख पाएंगे और 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आप इसे पूरा पढ़ना होता है, आपको मिलाना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मिलाइए। आत्मविश्वास का अर्थ होता है, क्या होता है? क्या आगे है? पर विश्वास। तो अपनों पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, सभी पर विश्वास, दूसरों को विश्वास। अगर आप जरा सा भी ध्यान देते हैं तो आपको पता होगा स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ तो यही होता है, स्वयं पर विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि 2 की सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा 2 की जगह? तो यहाँ पर क्या हुआ था? आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, और आत्मविश्वास की उत्पत्ति संकल्प से होती है। तो कौन से संकल्प से होती है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, दृढ़ संकल्प से होती है। यानी कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है, हमें पर यकीन रखना चाहिए। किस पर यकीन रखना चाहिए? खुद पर यकीन रहना चाहिए। ठीक है, खुद पर यकीन रहना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की जगह पर क्या आएगा? खुद पर यकीन रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही चूमती है। क्या चूमती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कदम चूमती है। ठीक है, आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। तो आप देखिए यहाँ पर हो चुका है पूरा। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, और सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। आत्मविश्वास ही वह क्या है? आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में दिखाएगा। यहाँ देखिए आप, आत्मविश्वास ही वह है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। तो क्या है? शक्ति है। आत्मविश्वास ही ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने कुल 25 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी के, और ऐसे ही आप अगर देखते रहेंगे, पहले से अगर आपको पता रहेगा कि प्रश्न जो है एसएससी कितनी गहराई तक पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पता हो जाता है कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने इस पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और लगातार हम वीडियो डालते रहते हैं, आप उन्हें जो है देखते रहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।